अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाय गाइस, मैं हूँ समी और रहमान और आप देख रहे हैं समी 860 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ हमारे सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपने दोस्तों के लिए लाया हूँ बीफ कोफ्तों की रेसिपी। तो इनमें से हमारे पास है, हमने जो कोफ्ते बनाए तकरीबन 300 ग्राम के कोफ्ते बनाए, 300 ग्राम गोश्त के। और ये हमारे पास 3 टमाटर हैं और ये हमारे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। हमारे पास है 1 टेबल स्पून नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। साबुत मसालों में हमारे पास है साबुत ज़ीरा 1/4 टीस्पून है, एक बड़ी इलायची, एक तेज़पात, एक लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और ये 1 टेबल स्पून नमक। और पाउडरों में हमारे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। कि आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो हम आग चूल्हे पे पतीला रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 3 चम्मच ऑयल इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसको अच्छी तरह लाल कर देंगे, ब्राउन कर देंगे इसको। तो दोस्तों, हमारे प्याज जो हैं वो लाल होना शुरू हो चुके हैं, तकरीबन लाल हो ही चुके हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे अभी। दोस्तों, हमने अपना प्याज निकाल लिया है और अब इस पतीले में हम ऐड करेंगे टमाटर। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे जब इसका छिलका अलग होने लगे। ये इसलिए ताकि इसमें जो कच्चापन होता है ये ख़त्म हो जाए। तब इसको निकाल कर हम प्याज के साथ इसको ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, एक स्टेप बहुत गौर से देखना है आप लोगों ने। तो हमने अपने टमाटर भी थोड़े से इसमें फ्राई कर लिए हैं। अपने टमाटर और प्याज जो हैं इसको जूसर में डाल लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपने प्याज टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं। पतीले को दोबारा आग पे रखेंगे और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन को इसमें लाल कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने। अब इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। तो अपने हमने सब मसाले भी डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। दोस्तों, इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो हमने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। बहुत से दोस्तों की शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि जब आप कोफ्ते डाल लें तो ज़्यादा हिलाएं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें और इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट और इसको इसमें अच्छी तरह भून लेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे अपने कोफ्तों को इसमें, ताकि तड़के का जायका जो है वो कोफ्तों के अंदर चला जाए। और देखें, चिमटे से यूँ मिलाते रहेंगे ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और साथ ही थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे। तो फिर हम इसमें बाकी मसाले और पानी वगैरह डाल लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और हम इस पर ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद इस तरह तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो गाइस देखें, माशाल्लाह हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। हमने ऊपर ढक्कन इसको हटा दिया है। तो माशाल्लाह देखें, हमारे जो माशाल्लाह इतनी फूल चुके हैं और इतना ज़बरदस्त लुक आया है माशाल्लाह। तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हम इधर शोरबा वाले पसंद करते हैं। तो गाइस, हमने इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया है और इसको इसमें मज़ीद अपने कोफ्तों को पका देंगे और इस पर अभी रख देंगे ढक्कन। तकरीबन 10 मिनट बाद इसको खोलेंगे। तो दोस्तों देखो, हमने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दिया था
तो हमारी अंडी तकरीबन तैयार है। तो दोस्तों हमने इसमें ऐड कर दिया है धनिया पाउडर और 2 हरी मिर्चें, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून जाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। दोस्तों देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम धनिया डाल लेंगे और ये ऊपर थोड़े से अदरक इस तरह डाल लेंगे बारीक कटे हुए। तो रेसिपी तैयार है माशाल्लाह। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इज़हार करो।